अंबर जैदी जी, पाकिस्तान का कानून नहीं शरिया में जो शरिया में लिखा है, जो शरिया में लिखा है उस पर 2026 में ये मांग करना कि उसके मुताबिक हो जाना चाहिए। और ये मांग कोई पुरुष की तरफ से नहीं, एक महिला की तरफ से, वो भी पढ़ी लिखी महिला विधायक, वो ये कह रही है। असेंबली में बैठी बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण ये मुझे लगता है देखने के लिए है कि एक महिला एक सदन में खड़े होकर वो इस तरह की बात करती है। सबसे पहले उन्होंने पाकिस्तान का एग्जाम्पल दे दिया है, तो पाकिस्तान से ही शुरुआत करते हैं। तो वो लोग जो सदन में जाकर बेतुकी बयानबाजी करते हैं, उनको सबसे पहले पाकिस्तान का ही कानून पढ़ लेना चाहिए। पाकिस्तान का मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 वो खुद कहता है कि बिना आर्बिट्रेशन काउंसिल के अप्रूवल के और बिना पहली पत्नी की इजाजत के इंफॉर्मेशन के आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। 1961 में पाकिस्तान ने इस पर रोक लगाए। फिर हम आते हैं कुरान पर, सूरह निसा में अल्लाह कहता है कि आप अपनी मर्जी से जो आपको औरतें महिलाएं पसंद आती हैं, आप 1 2 3 4 शादियां करो, लेकिन अगर आपको ये डर है कि आप उनमें इंसाफ ना कर पाओ, इंसाफ इस दर्जे का कि अगर आपने 2 खरबूजे लिए हैं और एक मीठा और एक फीका है और आपने एक को दिया और एक को दिया, तो ये नाइंसाफी है। आपको दोनों में से दोनों को बांटकर आधा आधा देना पड़ेगा। जो इंसाफ इस दर्जे का एक इंसान के बस में नहीं है। लिहाजा इसका मतलब ये है कि कुरान इस्लाम 4 शादियों की इजाजत नहीं देता। उस समय में जब शादियों में कोई भी रोक नहीं थी, कितनी भी शादियां लोग कर लेते, तो उस समय में ये रोक लगाई गई थी, ये हद तय की गई है। और आज के जमाने में भारत के संविधान के तहत ये देश चलता है। आप कौन से नहीं, ये देखिए, ये चूंकि बहस कहां से आई, कई लोगों को पता नहीं होगा कि आखिर ये बहस कहां से आ गई। अचानक से तो ऐसा नहीं कि सना मलिक ने आकर के विधानसभा में आया और बोलना शुरू कर दिया। दरअसल नासिक से बीजेपी की विधायक हैं देवयानी फरांदे। उन्होंने विधानसभा में ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पेश करते हुए राज्य में 3 तलाक और बहुविवाह से जुड़े मामलों में मुस्लिम महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ उन्होंने कहा कि सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसी दौरान ये सना मलिक ने कहा, वो कहती है कि पाकिस्तान में तो बहुविवाह है, हिंदुस्तान में भी इसको कानूनी अधिकार मिल जाना चाहिए। और उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं कि सिर्फ मुसलमान में होता है, वो कह रहे दूसरे रिलीजन में भी होता है। कौन से रिलीजन में होता है? भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के अधिकार से तो एक से अगर दूसरी को शादी रखता है तो इलीगल है। वो कौन से मजहब का एग्जाम्पल दे रहे हैं? वो कैसे संविधान सभा में पहुंचे? मुझे समझ नहीं आ रहा उनको विधानसभा किसने पहुंचाया। पॉइंट पर बहस आ रही है। तायरा हसन जी वो कहती हैं कि इसे लीगल कर दीजिए, इसे कानूनी जामा पहना दीजिए। तो क्या ये यूसीसी आने का भय है या क्या है? क्योंकि यूसीसी आएगा तो सब समान हो जाएगा, 3 तलाक खत्म होने से पहले। कुछ नहीं है, ये देखिए, ये इस बयान का कोई मतलब ही नहीं था। पाकिस्तान भी ले आई और कहा, क्योंकि कुरान में ऐसा कहीं नहीं है। कुरान में यही है कि आप अदल कर सकते हैं, आप इक्वालिटी रख सकते हैं, तो आप कीजिए। और वो जो एक आम आदमी ह्यूमन बीइंग के लिए ये इम्पॉसिबल है। इस तरह से मत कीजिए कि आप उसको डोर मैट समझिए, यूज एंड थ्रो कीजिए, वो जुल्म है, वो आप नहीं कर सकते। और प्रॉफिट ने प्रैक्टिकल करके दिखाया। तो उन्होंने तो अपने से बहुत बड़ी उम्र की औरत से शादी की, जरूरतमंद थी, डिवोर्सी से की। तो क्या आप इस तरह की शादियां करने की बात कर रहे हैं कि सिर्फ आप जो चाह रहे हैं कि अच्छी अच्छी चीजें करके औरतों को सिर्फ बेवकूफ बनाइए, इस्लाम को यूज करके औरतों को डिग्रेड कीजिए, 2nd क्लास सिटीजन बनाइए? तो ये तो सना मुझे लगता है कि समझ नहीं पाई। लेकिन आपने देखा कि एक और वहां से जो हमारे वो भी जाहिर है चुन के ही गए होंगे, वो कह रहे हैं कि सना ने ये बात कही हिंदू राष्ट्र में। अरे वो भूल गए कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान से ये देश चल रहा है। और वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड दैट इज रन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड वी आर प्राउड ऑफ अवर डेमोक्रेसी। तो उनको जब हमारे नेतागण इस तरह की बात करते हैं तो एक्शन भी लिया जाना चाहिए, चाहे वो सना मलिक हो, चाहे वो दूसरे जो थे वो।